घर में चाहे पूजा हो, हवन हो या वेडिंग हो, आप सबने तो देखा ही होगा कि हम जब भी कोई पूजा या फंक्शन होता है तो हमें ऐसे ही डेकोरेट किए हुए कलश और लोटे की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ही डेकोरेट की हुई थाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें बाहर से क्यों मंगवाना है, ऑनलाइन क्यों मंगवाना, हम घर पे ही तो तैयार कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन लोटों को, कलश को घर पे ही तैयार कर देती हूँ। तो मैं घर पे फ्री बैठी थी क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ है नहीं और ऐसे में कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती ही रहती हूँ। और भाई बच बचा के 24 घंटे में कम से कम मुझे 1-2 घंटा मिल ही जाता है। 1-2 घंटा क्यों, ऐसे तो मैं फ्री ही बैठी रहती हूँ क्योंकि मेरे मन पे डिपेंड होता है ना। और इसीलिए मैंने बच बचा के टाइम निकाल के ये लोटा यानी कि कलश तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर ही लेती हूँ, कुछ क्रिएटिव काम करने ही चाहिए लाइफ में। माइंड भी एक्टिव रहता है और काम भी एक्टिव रहता है, ये मेरी सोच है। इसीलिए मैंने ये कलश तैयार करना उचित समझा। और लास्ट वीडियो में आप सबने देखा ही होगा कि मैंने कैसे कुछ मोती यानी कि कुंदन यानी कि स्टोन से, अलग अलग होता है भाई मुझे पता है, पर इन सब से मैंने मिला के एक थाली तैयार की थी। और इस बार मैं एक कलश तैयार कर रही हूँ, इसके साथ में 2 छोटी छोटी कटोरियाँ भी तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखती है। सुंदर होने के साथ साथ इनमें फ़ोटोज़ भी अच्छी आती है और साथ ही ये पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है। और आपको पता है, जब मैं ये कलश तैयार कर रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी डिज़ाइंस आ रही थी, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिज़ाइन इस पे ऊपर लगाऊं। इसीलिए मैंने कुछ ट्राई किए, लेकिन वो जब मैंने लास्ट डिज़ाइन तैयार की थी वो इस पे बैठी नहीं। इसीलिए मैंने ये नई डिज़ाइन ट्राई कर दी क्योंकि इसमें कुछ लुक अच्छा नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने ये कुछ अलग लुक दे दिया, वीडियो में अलग दिखाया और इसमें लुक अलग दिया। इसी के साथ मेरा प्यारा सा छोटा सा कलश तैयार हो गया जो कि तांबे का था क्योंकि तांबा बहुत पवित्र माना जाता है पूजा पाठ में। ऐसा मैंने सुना है, मेरी मम्मी ने कहा था कि जब लोटा हो पूजा पाठ के लिए तो तांबे का ही होना चाहिए। और आप सबने तो देखा ही होगा भगवान जी के आले में तांबे का लोटा पड़ा होता है। भाई मुझे समझ नहीं आता, मैं जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ कहीं भी अकेली जगह देखे तो इतनी अशांति क्यों हो जाती है, इतनी नॉइज़ क्यों बढ़ने लगती है। जब मैं फ्री बैठी रहती हूँ, अकेले बैठी रहती हूँ तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होती, और जब भी मैं एडिटिंग करके वॉइस ओवर करने की सोचती हूँ तो इतनी सारी नॉइज़ स्टार्ट हो जाती है। क्या करूँ इस नॉइज़ का, समझ नहीं आता मुझे कुछ भी। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये छोटा सा लोटा कैसा लगा। आफ्टर ऑल दैट वाज माय क्रिएटिविटी। सो कैसी लगी आपको मेरी क्रिएटिविटी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं खुद की प्रशंसा खुद ही करती हूँ क्योंकि खुद के मी मुँह मी, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मुँह मी या मिट्टू होना, शायद यही कहावत होगी। अब देखो भाई, स्कूल छोड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, लगभग 3-4 साल हो गए। तो ये लोकोक्ति है, ये कहावत, ये मुहावरे इतने याद किसको रहते हैं। और हिंदी छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया है क्योंकि मेरा फील्ड भी चेंज हो गया था इसीलिए। वैसे कुछ इन सालों में मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर हो गई है। और इसी के साथ मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूँगी कि हम जहाँ भी जाएँ अपनी मातृभाषा को ना भूलें। और इसी के साथ मैं कंटेंट के बारे में तो कुछ बताती नहीं हूँ और कुछ भी बक बक करती रहती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।